सो यहाँ पे अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाने वाले हैं, ठीक है। सो जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है। एंड आपको भी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, एंड साथ ही साथ आपको भी ट्राई करना है सॉल्व करने का, राइट, एंड विदाउट एनी सेकंड मिस किए हुए, ठीक है। सो बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसकी फ़ोटोज़ भी मैं डाल दूंगा, ठीक है, पीडीएफ बना के डाल दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो तो। अदरवाइज क्वेश्चंस हैं तो आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो, है ना। सो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपन को प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो होल बार है वो इक्वल होगा ए बार इंटरसेक्शन बी बार के, राइट। अब ये सिंपल सा अपन को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि कोई सा भी एक यहाँ पे एलिमेंट्स मानेंगे या फिर कोई सी भी चीज़ मानेंगे जो इसके अंदर बिलोंग करती हो, है ना। कोई सा एलिमेंट है जो इसके अंदर बिलोंग करता हो, ठीक है, और अपन उसको दिखाएंगे कि वो सेम एलिमेंट इसके अंदर भी बिलोंग करता है, राइट। तब जाके अपन यहाँ पे प्रूव कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। सो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जो और होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, जो अपना एंड होता है इसको अपन क्या लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो और होता है इसको अपन बेसिकली डिनोट करते हैं यूनियन से, है ना। और जो एंड होता है ये होता है अपना इंटरसेक्शन, राइट। अगर मैंने यहाँ पे लिखा बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि इज अ मेंबर, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट। सो इसका मतलब होता है यहाँ पे नॉट अ मेंबर, है ना, मतलब उस ग्रुप का, उस सेट का यहाँ पे मेंबर नहीं है, और इसका मतलब होता है कि मेंबर है। तो ये चार चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ये चीज़ यहाँ पे यूज़ आएगी, है ना। सो अब सिंपल तरीके से अपन स्टार्ट करते, राइट। सो अब देखो बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे ए यूनियन बी का बार, राइट। सबसे पहले अपन ये यहाँ पे मान लेंगे, इसको एक्स के इक्वल मान लेंगे, एंड एज इट इज अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वाई इक्वल्स टू करेंगे ए बार इंटरसेक्शन बी बार, कुछ इस तरीके से सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले वन बाय वन अपन इसको देखेंगे, देन उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब इसमें क्या बोलेंगे अपन, सिंपल सा यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करेंगे, लेट जेड बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, राइट, एलिमेंट ऑफ एक्स। देन अब देखो मैंने क्या बोला कि जो z है वो आर्बिटरी एलिमेंट है। आर्बिटरी एलिमेंट का मतलब होता है कोई एक एलिमेंट अपन ने कंसीडर किया है जो किसका भाग है यहाँ पे, x का, राइट, मतलब x से बिलोंग करेगा। सो सिंपल सा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि z बिलोंग्स टू x, ये लिख सकता हूँ, है ना। जहाँ पे x क्या है मेरा, x यहाँ पे a यूनियन b का होल बार, है ना। अब इसका मतलब है कि मैं x की जगह पे ये भी लिख सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल बार। इस तरीके से भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सिंपल है। अब देखो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो अपना z है वो यहाँ पे a यूनियन b का होल बार है, मतलब यूनियन का ये हिस्सा नहीं है। सिंपल सा मीनिंग ये होता है ना। तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि z नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे a यूनियन b। इस तरीके से मैं सिंपल से यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे इसके बार में ये बिलोंग कर रहा है तो जो यूनियन है इसका उसमें बिलोंग नहीं करेगा, ये सिंपल मतलब होता है। यानी मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सिंपल सा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं लिख सकता हूँ कि z नॉट बिलोंग्स टू a, सिंपल यहाँ पे मैं इतना क्लियरली लिख सकता हूँ। इसके अलावा एंड यहाँ पे z नॉट बिलोंग्स टू b, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल है। अब अगर इनके अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो फिर किसके अंदर बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा z बिलोंग्स टू a बार, क्योंकि सिंपल बात है ए के अंदर नहीं कर रहा, इसका मतलब ए बार के अंदर बिलोंग करेगा, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा एंड z बिलोंग्स टू b, कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, सिंपल। अब इसका मतलब है जैसा मैंने आपको बताया कि एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, राइट। अब इसको एज अ इस फॉर्म में लिखो, मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है, इसको। सो क्या हो जाएगा, z बिलोंग्स टू a बार, एंड इसको एंड को क्या लिखते हैं अपन, इंटरसेक्शन b बार, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल वे में समझ में आ गया, मतलब जो z है वो a बार इंटरसेक्शन b बार से बिलोंग करेगा, है ना। और ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है मेरी यहाँ पे y, कुछ इस तरीके से पहले भी अपन ने देखा था, राइट। सो सिंपल वे में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि z जो है वो y से बिलोंग करेगा, है ना, सिंपल, क्लियर है। मतलब
z अपन ने एक एलिमेंट लिया जो हमने माना कि इससे बिलोंग कर रहा है x से, और वही एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, y से भी बिलोंग कर रहा है ना। अब इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया, बट उसने बोला है कि दोनों टर्म से प्रूव करके बताओ, राइट। सो अब इस टर्म में भी अपन एक एलिमेंट मान लेंगे कोई सा जो इससे बिलोंग करेगा, और फिर उसको भी दिखा देंगे कि वो इससे भी बिलोंग कर रहा है, इससे भी बिलोंग कर रहा है। सो इससे प्रूफ हो जाएगा कि दोनों चीज़ एक ही है ना। सो अब अपन ये वाली सेकंड टर्म लेने वाले, राइट। सो राइट हैंड साइड लेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड, सिंपल से यहाँ पे भी लिखेंगे लेट। अब इसको z माना था, यहाँ पे z बार मान लेते हैं, ठीक है। z बार बी एन आर्बिटरी एलिमेंट, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। ऑफ, यहाँ पे ऑफ हो जाएगा अपना y, राइट, कुछ इस तरीके से। देन अब अपन क्या लिख सकते हैं, जो z बार है वो बिलोंग करेगा किससे, y से, है ना। और y की वैल्यू क्या है, ये देखो y की वैल्यू क्या है, a बार इंटरसेक्शन b बार, है ना। सो मैं सिंपल से लिखूंगा कि अपना यहाँ पे z बार बिलोंग करेगा a बार इंटरसेक्शन b बार से। कुछ इस तरीके से अपन सिंपल वे में ये लिख सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसको भी अपन वैसे ही उसी मेथड से करेंगे जैसे अभी अपन ने किया है ना, वैसे ही अपन करने वाले, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे z बार बिलोंग करेगा a बार से एंड z बार बिलोंग करेगा b बार से, कुछ इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब देखो अगर इससे बिलोंग करेगा तो किससे बिलोंग नहीं करेगा, ये अपन को बताना है ना। सो मैं लिख सकता हूँ z बार नॉट बिलोंग्स टू a एंड z बार नॉट बिलोंग्स टू b, है ना। मतलब इससे भी बिलोंग नहीं करेगा, a से भी बिलोंग नहीं करेगा, और यहाँ पे b से भी बिलोंग नहीं करेगा। देखो अगर a से बिलोंग नहीं कर रहा है, b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो जो ओवरऑल यूनियन होता है उससे बिलोंग कैसे कर सकता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे z बार नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, है ना। इससे भी बिलोंग ये नहीं करेगा। अब अगर इससे बिलोंग नहीं करेगा तो फिर किससे बिलोंग करेगा, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे ये यूनियन के अंदर नहीं है तो इसके यूनियन के बार के अंदर होगा, कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा। सो z बार यहाँ पे हो जाएगा बिलोंग्स टू a यूनियन b का होल बार, है ना। इसके अंदर क्या करेगा, ये बिलोंग करेगा, राइट, सिंपल है। सो इसको अब मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपल सा लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इसका मतलब है अगर यहाँ पे ये बिलोंग करेगा z बार a यूनियन b के अंदर, तो a यूनियन b अपना क्या है, यहाँ पे x है, सिंपल है। पहले अपन ने देखा तो y आ रहा था, अब यहाँ पे x आ गया। इसका मतलब है कि जो z बार है वो बिलोंग करेगा अपना x से, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इसको अपन यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम ये कह सकते हैं कि बोथ आर टर्म इज इक्वल, राइट। हम क्या बोल सकते हैं, बोथ आर टर्म इक्वल है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ, यहाँ पे टर्म आर इक्वल, राइट। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। सो कुछ इस तरीके से अपन को इसको प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे अपन ने प्रूव किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब बेसिकली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीके से, राइट। सो इसमें क्या करना है, सिंपल सा अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, सो दैट द मैपिंग एफ, मतलब यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आर से आर में रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है। आर से आर में क्या है, यहाँ पे रिलेशन है, राइट। सो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू दी है एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1/x, एंड यहाँ पे x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, है ना, अदरवाइज ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, राइट। सो ये पहले ही क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है ना। इसके अलावा एंड x बिलोंग्स टू r, मतलब जितने भी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के अंदर अपने इंटीजर आ जाते हैं, वो नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, सारे नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं, है ना। सो वो अपने रियल नंबर है। बट इसने बोला है 0 को बस छोड़ दो, बाकी सारे नंबर चलेंगे, है ना, कोई सी भी वैल्यू, राइट। इसके अलावा यहाँ पे 1 ऑन टू अपन को यहाँ पे प्रूव करना है, राइट। अब 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। सो अगर क्वेश्चन में 1 ऑन टू नहीं लिखा है तो बाइजेक्टिव लिखा है तो भी आप समझ जाना कि आपको 1 और ऑन टू यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे प्रूव करना है, राइट, या फिर चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा उसने बोला है कि यहाँ पे R इज द सेट ऑफ नॉन रियल नंबर्स, राइट। अब यहाँ पे जो X है, मतलब सिंपल से ये समझ के चलो कि जो अपना उस तरफ वाला कोडोमेन है उसको भी उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे जो मैपिंग होगी ना उसमें यहाँ पे नॉन जीरो लेना है आपको R को, है ना। ये सिंपल सी वैल्यू, मतलब जो अपना रियल नंबर होंगे उसमें नॉन जीरो को कंसीडर नहीं करना है, राइट, मतलब जीरो को हटा देना है, ठीक है। सिंपल सा ये है। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं।
सो स्टार्ट करते, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 1 चेक करेंगे, है ना, 1 1 फंक्शन, राइट। अब देखो ये चेक करने का बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है, मतलब प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे तो इजीली अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ पे 1 1 फंक्शन है या फिर नहीं है, राइट। सो सिंपल तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। क्या करना है अपन को, सिंपल लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल होगा अगर एफ ऑफ एक्स टू के, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपना जो फंक्शन दिया हुआ है वो 1 1 फंक्शन कहलाएगा, है ना। सो सिंपल है, हमें पता है यहाँ पे कि वी नो दैट कि जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x है। तो सिंपल सी बात है, ये पूरा क्या है 1/x है। तो अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन और यहाँ पे एक्स टू लिखूँगा तो यहाँ पे वैल्यू बदलेगी बस, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स 1/x1 इक्वल हो जाएगा 1/x2 के, है ना। सिंपल यही मतलब होता है, राइट। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि x1 इक्वल हो जाएगा x2 के, इस तरीके से, राइट। इसका मतलब है कि ये अपना 1 1 फंक्शन कहलाएगा, बिकॉज 1 1 की कंडीशन यही होती है कि अगर दोनों इक्वल आ गए, x1 इक्वल आ गए x2 के, दैट मीन्स ये 1 1 फंक्शन है। सो इट इज 1 1 फंक्शन, राइट। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड अपन को देखना है यहाँ पे कि ये अपना ऑन टू फंक्शन है या फिर नहीं है, ऑन टू फंक्शन, राइट। सो कैसे चेक करेंगे अपन, सिंपल है, उसके लिए भी फिक्स एक फॉर्मेट है ना। कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसको वाई के इक्वल मान लो और बस एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल के देख लो, अगर सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू को सो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है, राइट। सो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे वाई, या फिर वाई विल बी इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना। सो बात तो एक ही है। अब इसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1/x, तो वाई विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/x। अगर मैं यहाँ से y ये x की वैल्यू निकालूं सो क्या आएगा मेरा, अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/y। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पे अपन को जो अपना कोड डोमेन है वहाँ पे देखो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की बात चले, मतलब ज़ीरो को कंसीडर नहीं करना है। सो यहाँ पे y नॉट इक्वल्स टू 0 है, अदरवाइज क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है ना। मतलब ये फिर ऑन टू फंक्शन नहीं होता, राइट। सिंपल है, अभी ऑन टू फंक्शन हो सकता है ना, चेक करते हैं अपन। सो सिंपल इतना हो गया। अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ वैल्यू यहाँ पे लेते हैं एंड चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में यहाँ पे ऑन टू वगैरह है या फिर नहीं है। सिंपल है। सो देखो किस तरीके से अपन को करना है, अपन को पता है एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है ना, कैसे निकालते हैं वो सिंपल पता है अपन को। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट एक्स विल बी इक्वल्स टू 8, है ना। सिंपल है, मैंने x की वैल्यू को 8 मान लिया है यहाँ पे। सो x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में। सो y की वैल्यू क्या आएगी, y विल बी इक्वल्स टू आएगा 1/8, है ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। इसके अकॉर्डिंग मैंने पुट कर दिया। अब इसके अलावा मैं और कुछ भी पुट कर देता हूँ, जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ -3, है ना, -3 x की वैल्यू ले लेता हूँ। सो y की वैल्यू क्या आएगी, y विल बी इक्वल्स टू आएगा, इसी में फिर से पुट कर दूंगा मैं। सो आएगा मेरा -1/3, है ना। अब मैं सपोज y की वैल्यू कुछ ले लेता हूँ, लेट y विल बी इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ सपोज 1/2, ठीक है। y की वैल्यू मैंने क्या ली है, 1/2 ली है ना। अब देखो y की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1/2 मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पे x विल बी इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे देखो अब कुछ भी पुट कर दो वैल्यू, सारी वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब यहाँ पे अपने रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, है ना। सबके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा, राइट। सो सिंपल है, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, जो एग्जांपल लिए हैं उसमें आप यहाँ पे बता सकते हो किस तरीके से फंक्शन अपन को मिल रहा है। सो ये x है एंड ये y है, ये अपनी क्या है डोमेन है एंड ये कोड डोमेन है, ठीक है। सो यहाँ पे सपोज मैंने x की वैल्यू सबसे पहले 8 ली थी, यहाँ पे 8, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया 1/8, ठीक है। एज इट इज़ मैंने क्या लिया, x की वैल्यू -3 ली, सो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया -1/3। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई जब मैंने यहाँ पे y की वैल्यू -1/3 लिया, तो y की वैल्यू क्या ली मैंने, -1/3 लिया, है ना। और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पे x की वैल्यू 2, राइट। कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे देखो -1/3 थोड़ी है, यहाँ पे 1/2 है वैल्यू, है ना, 1/2 है, राइट। सो ये y की वैल्यू 1/2 मानी थी, मुझे लगा ये y की वैल्यू मानी है ना। सो इस तरीके से सिंपल सा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो, राइट। अब मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब बेसिकली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस तरीके से, अब इसमें क्या करना है, सिंपल है। आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहाँ पे, लेट एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। अब जो एन है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, या फिर सिंपल बोले तो नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, है ना। सो सिंपल है, अपना सेट हो गया। अब यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि जो रिलेशन है लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू मतलब ये क्या बोल रहा है, इसको दो पार्ट्स में तोड़ो। मतलब लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो अपना यहाँ पे डोमेन है, और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है वो को डोमेन है, राइट, कुछ इस तरीके से, है ना। तो उसके बीच में यहाँ पे रिलेशन की बात चल रही है। अब यहाँ पे सिंपल सा अपन को बताना है कि ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है या फिर नहीं है। अब देखो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब होता है, जब कोई सा यहाँ पे जो सेट है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए वो, इसके अलावा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें वो है, मतलब तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या कहलाएगा यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर, या फिर इसको अपन बोलते हैं पोसेट, है ना, ये कहलाएगा, राइट। तो सिंपल है, किस तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक, ये तीन अपन को प्रूव करना है ना। अब ये तीन आपको रिलेशन पता होने चाहिए कि एक्चुअल में होते क्या है। सो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्सिव देखना है, राइट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो क्या करेंगे, सिंपल है, लेस देन इक्वल्स टू वैल्यू बोली उसने, है ना। सो अपन यहाँ पे सिंपल सा बोल सकते हैं कि सपोज एग्जाम्पल लेके अपन कर सकते हैं ना। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ कोई सा, अपन खुद से भी ले सकते हैं मन से, है ना। सो एक यहाँ पे रिलेशन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन दैट मीन्स आर ले लेते हैं, है ना। सो उसमें सिंपल सा अपन यहाँ पे रिलेशन बना लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। नेचुरल नंबर की बात हो रही है। सो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे 1,2, है ना। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ 2,3। इसके अलावा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3,4 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। एंड इसके अलावा अपन लिख सकते हैं 1,3 भी लिख सकते हैं बिल्कुल, और 1,1 भी लिख सकते हैं बिकॉज उसने बोला है लेस देन इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू भी आ सकता है। और यहाँ पे 2,2 भी ले सकते हैं, है ना। और इसके अलावा अपन 3,3 भी ले सकते हैं, 4,4 भी ले सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा अपन यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे लिख देना लेट, राइट, यहाँ पे हो गया। अब अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिंपल सा अपन बोल सकते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, राइट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ऑल्सो यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग टू। यहाँ पे एक अपन एक काम करते हैं, एक सेट बना लेते हैं ना। सो यहाँ पे है अपना सेट जो कि n हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू 1 से लेके इसमें सारी वैल्यू आ जाएंगे इन्फाइनाइट तक, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसमें से अपन ने कुछ रिलेशन यहाँ पे लिए है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिंपल है, अकॉर्डिंग बिलोंग टू n, राइट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अब रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है कि सेम सेम होना चाहिए, मतलब खुद का खुद के साथ यहाँ पे रिलेशन होना चाहिए। सो यहाँ पे अपन सिंपल से बोल सकते हैं कि 1,1 भी बन सकता है ना, 2,2 भी बन सकता है, 3,3 भी बन सकता है, एंड सो ऑन, है ना। सो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं सो दैट्स वाई इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। कुछ इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं कि ये इसलिए क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब सेकंड देखें, सेकंड होता है अपना यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक, राइट, एंटी सिमेट्रिक। अब लेट्स सी हम देखते हैं एंटी सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिमेट्रिक आपको पता है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर यहाँ पे 1,2 है तो यहाँ पे 2,1 भी होना चाहिए, ये होता है अपना सिमेट्रिक, है ना। अब यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक मतलब इसका उल्टा, उल्टा क्या, अगर 1,2 है, बिलोंग कर रहा है यहाँ पे एन से, तो एन के अंदर 2,1 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एन के अंदर, राइट, तब जाके ये क्या कहलाएगा, एंटी सिमेट्रिक कहलाएगा, है ना। इसका मतलब है कि अगर अपन कंडीशन को देखें तो अपन सिंपल से बोल सकते हैं यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या फिर अपन इसकी जगह रिलेशन भी लिख सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू रिलेशन 1,2 इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, राइट, या फिर अपन रिलेशन बोल सकते हैं यहाँ पे आर, है ना, आर एंड आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू रियल अपने रिलेशन, राइट। ये 2 यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे रिलेशन, राइट, यहाँ पे देखो अपने रिलेशन के अंदर 2,1 कहीं पे नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन को फेल कर जाएगा ना।
कंडीशन क्या है अपनी, कंडीशन है लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अब ये देखो लेस देन इक्वल्स टू तो नहीं है ना, जो अपना कोडोमेन है वो तो यहाँ पे छोटा हो गया ना, जो कि यहाँ पे हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे ये परफेक्टली अपना क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज एंटी सिमेट्रिक, राइट। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे है अपना यहाँ पे ट्रांजिटिव, राइट। सो ट्रांजिटिव देखते हैं अब इसमें क्या करना है अपन को। सिंपल है, ट्रांजिटिव में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर यहाँ पे इफ़ यहाँ पे ए कॉमा बी है और उसके बाद यहाँ पे बी कॉमा सी है, देन यहाँ पे लिख देना एंड देन यहाँ पे ए कॉमा सी होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, अपना ट्रांजिटिव कहलाएगा, राइट। इसके अलावा ये एक और कंडीशन रहती है इसकी कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ए कॉमा बी है, फिर उसके बाद बी का रिलेशन किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, तो फिर ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, है ना। सो ये कंडीशन तो यहाँ पे पॉसिबल हो ही नहीं सकती, बट ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। जैसे यहाँ पे गिवन दैट, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन गिवन दैट 1,2 एंड 2, यहाँ पे देखो 1,2 है, 2,3 लिख देता हूँ मैं, 2,3 देन 1,3 इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, बिकॉज 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि लेस देन इक्वल्स टू है। तो ये देखो इक्वल्स टू यहाँ पे बड़ा है कि नहीं 1 से, है ना, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। सो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब सिंपल है, ये अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और यहाँ पे ट्रांजिटिव है, दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या होगा, पोसेट होगा, यानी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। सो इट्स ऑल्सो पोसेट, है ना। कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, है ना। अब लिखने के भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, अब डिपेंड टू यू आप कैसे लिखते हो, राइट। सिंपल है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको ये बताना है रिफ्लेक्सिव है या फिर नहीं है, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है या फिर नहीं है, ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। अगर तीनों हैं तो ये पोसेट है, दैट्स इट, राइट। सो पोसेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 से लेके 500 तक के बीच में हमें इंटीजर्स को फाइंड करना है, राइट। कौन से इंटीजर्स को, जो कि यहाँ पे डिविजिबल ना हो, किससे, 2 से, 3 से, 5 से, इन 3 से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे एंड कितने नंबर्स होंगे, ये चीज़ अपन को देखना है, ठीक है। सो सिंपल है, देखो क्या करना है, सिंपल है। देखो अपन सबसे पहले किस तरीके से फाइंड करेंगे, प्रोसेस जानो। सबसे पहले ये होगा वेन डायग्राम से, है ना, वेन डायग्राम की हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं। सो वेन डायग्राम में यहाँ पे 2, 3 और 5, यहाँ पे इस तरीके से 3 सर्कल अपने बनने वाले हैं। सो अपन क्या करेंगे, उनको कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लेंगे, ठीक है, कुछ वैल्यू यहाँ पे अपन उनको क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। सिंपल तरीके से अपन ये करने वाले हैं। सो देखो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेट यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ए डिनोटेड द नंबर ऑफ इंटीजर्स which is divisible by 2, राइट। इस तरीके से मैंने ए को यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 500 के बीच में मुझे पता लगाना है कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो 2 से डिविजिबल होंगे। क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, 500 को डिवाइड कर दो, है ना, तो किससे, 2 के साथ। तो मैं लिख सकता हूँ ए विल बी इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 250, राइट। तो 250 यहाँ पे ऐसे नंबर्स होंगे जो कि यहाँ पे 2 से डिविजिबल होंगे, सिंपल है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एज इट इज़ मैं लिखूंगा लेट बी डिनोटेड द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 3, राइट। सो यहाँ पे जो कि 3 से डिविजिबल हो, ये कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, अपन क्या करेंगे 500 को अगेन यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा बी विल बी इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आएगा, ये लगभग अपना आएगा यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा, देन फिर यहाँ पे 6, है ना, 18, और फिर अगेन यहाँ पे 6, और फिर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में अपन को कंसीडर नहीं करना, इंटीजर की बात कर रहे हैं, राइट, पॉइंट में वैल्यू नहीं लेनी है। एंड इसके बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे लेट सी डिनोटेड
denoted the number of integers which is divisible बाय 5, राइट। कुछ इस तरीके से एज इट इज करेंगे। सो सी विल बी इक्वल्स टू जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 100, ठीक है। इस तरीके से सिंपल से अपनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, कुछ इस तरीके से, राइट। सिंपल है, ये अपनी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। अब अपन इसको ऐसा यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सिंपल है, देखो कुछ इस तरीके से ये अपना वेन डायग्राम बन जाएगा 1, एंड यहाँ पे बना सकते हैं 2, राइट, एंड यहाँ पे ये 3। सो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, एंड ये अपना सी हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 250, एंड यहाँ पे बी की है यहाँ पे 166, और यहाँ पे सी में है 100। तो यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं 250, इसके अंदर एलिमेंट है 166, इसके अंदर एलिमेंट है यहाँ पे 100, है ना। अब यहाँ पे इनके बीच में कितने एलिमेंट होंगे वो भी देखना पड़ेगा ना। सो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा कि क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे सिंपल सा अपन फाइंड कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे वो अपन को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, 500 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है, ये ए है अपना यहाँ पे 2, और यहाँ पे बी क्या है अपना 3, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई 3 बिल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, ये यहाँ पे लगभग अपना हो जाएगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, डिवाइड करते हैं 500 और डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो ये आ रहा है 83.33, दैट मीन्स 83 अपन इसको कंसिडर करते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे अपन देखें, इसके बीच में अपन ने यहाँ पे देख लिया कॉमन क्या था, एंड अब इसके बाद ए और सी के बीच में देखते हैं। सो ए इंटरसेक्शन सी, बिल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 5, है ना। सो 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, है ना। इसके अलावा अपन यहाँ पे देखें कि इन दोनों के बीच में क्या क्या कॉमन है ना, सी और बी के बीच में। सो यहाँ पे हो जाएगा या फिर बी इंटरसेक्शन सी, 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी अपनी 3 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाय 15, है ना, और यहाँ पे आएगा 33। सो इसको अपन यहाँ पे 33 लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे कॉमन पार्ट आएंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे इन तीनों के बीच की वैल्यू को फाइंड करना, मतलब तीनों के बीच में कॉमन कितने यहाँ पे इंटीजर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे इनसे। तो क्या करना, सिंपल है, यहाँ पे अपन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू 500 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से लिख सकता हूँ। सो 500 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे 15 दूनी 30, राइट, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। 0 से 0 गया, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, सो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट, सिंपल, है ना, 16 आ जाएगा। सो अब इस तरीके से मैंने वैल्यू फाइंड कर लिए, है ना। अब देखो ध्यान से कि 16 इसके बीच में टोटल कॉमन है, तो अपन 16 यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना, सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पे ए और बी के बीच में कॉमन क्या है, यहाँ पे 83, है ना, ए और बी के बीच में कॉमन कितने 83। सो ए और बी इन दोनों के बीच में कॉमन है 83, 16 तो यहाँ पे इसमें कॉमन में ही आ जाएगा ना, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 83 माइनस यहाँ पे 16, माइनस यहाँ पे 16, राइट। सो यहाँ पे 68, यहाँ पे 67, यहाँ पे 67 आ जाएगा अपना, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे ए और सी के बीच में 50 है, उसमें से 16 यहाँ पे माइनस कर दो, तो 50 माइनस 16 कितना हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 43, राइट, सॉरी 44, है ना, 44 हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो 50, अब इसमें देखें अगर तो ए इंटरसेक्शन सी, अब इसमें से क्या करना है 50, और यहाँ पे देखो ए और सी के बीच है 50 में से अपन यहाँ पे क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे। सो कितना बचेगा 34, राइट। सो 34 अपना यहाँ पे आएगा। अब ऐसे चीज़ यहाँ पे बी और सी के बीच में कॉमन है, तो बी और सी के बीच में कितना है यहाँ पे 33 है, उसमें से अपन 16 को माइनस करेंगे, 33 माइनस यहाँ पे 16, 16 बिल भी इक्वल्स टू अपना यहाँ पे 17, राइट, तो यहाँ पे 17 आएगा। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब क्या करना है अपन को, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है अपनी उसको फॉर्मूले में पुट करो एंड आंसर को फाइंड करो, दैट्स इट, राइट, सिंपल है। अब देखो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है अपने यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब मुझे अब यूनियन के अंदर तो सारी चीज़ें होंगी ना। सो यूनियन की वैल्यू को मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, टोटल कितने इंटीजर्स होंगे ये मुझे फाइंड करना है।
सो ध्यान से देखो, इस तरीके से हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है ना। अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट करना है वो बस, है ना। सो यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू है, जैसा आपको दिख रहा है सिंपल सा सामने, है ना। सो ये वैल्यू पुट मत कर देना गलती से, वरना आंसर गलत आ जाएगा पूरा, ठीक है। सो वैल्यू क्या है अपनी, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या आई थी, एक ही वैल्यू आई थी 250, तो अपन वो पुट करेंगे। सो 250 प्लस में 166 प्लस में यहाँ पे 100 एंड माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 83, माइनस हो जाएगा 50, माइनस हो जाएगा 33 प्लस हो जाएगा 16। सो इसको अपन कैलसी में पुट कर लेते हैं। सबसे पहले 250 प्लस यहाँ पे 166 प्लस यहाँ पे अपना कितना है, अपना है 100, ठीक है, माइनस 83 एंड माइनस अपना हो जाएगा 50, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 और 33 और प्लस यहाँ पे 16। सो अपना आंसर आ रहा है 366, राइट। कुछ इस तरीके से अपना सिंपल सा आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 366 आंसर आ गया। सो यानी अपना जो यूनियन है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, वो आ चुका है 366। अब ये टोटल ऐसे हैं, मतलब ये अपने टोटल आ चुके हैं, मतलब जितने इंटीजर्स होंगे जो तीनों से डिविजिबल होंगे, या तो साथ में या तो अलग अलग या फिर कॉमन जो भी हो, तो ये टोटल इतने इंटीजर्स होंगे किसके बीच में, यहाँ पे 1 से लेके 500 के बीच में, है ना। इतने इंटीजर्स होंगे, राइट, सिंपल है। सो अब क्या करना है मुझे, सिंपल सा अपन यहाँ पे काम करेंगे कि जो टोटल अपने यहाँ पे इंटीजर्स थे, जैसे टोटल नंबर कितना था 500, है ना। 500 में से इसको माइनस करेंगे 366, इसको माइनस कर देंगे। सो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे, अपना आंसर आएगा यहाँ पे देखो 500 माइनस 366, सो 134, राइट, 134 ये अपना आंसर आएगा। मतलब 134 इंटीजर ऐसे होंगे जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे, मतलब ना 2 से डिविजिबल होंगे, ना 3 से और ना 5 से। तो इस तरीके से अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सिंपल तरीके से फाइंड करना है। अगर वो ये बोल रहा है कि डिविजिबल फाइंड करो, तो आप यहाँ तक फाइंड कर सकते हो, डिविजिबल पता चल जाएगा। अगर बोल रहा है कि जो डिविजिबल नहीं है उसको फाइंड करो, तो भी पहले डिविजिबल फाइंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद माइनस कर दोगे, है ना, टोटल में से, तो आपको यहाँ पे जो डिविजिबल में नहीं है वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन। हमको ये जो सीरीज दिख रही है आपको इसको प्रूव करना है, राइट। सो यहाँ पे इसको एसएन बोलते हैं ना। सो देखो पहले भी मैंने बताया था वन शॉट में, है ना, और यहाँ पे फिर से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। सो बहुत ईजी है, यहाँ पे ज़्यादा अपन को कुछ करना नहीं है, राइट। सो सिंपल वे में अपन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो करना क्या है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे अपन बोलेंगे कि लेट एन इक्वल्स टू के, ये चीज़ अपन को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे राइट हैंड साइड में। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 है, सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करें अगर राइट हैंड साइड की, सो राइट हैंड साइड में क्या है, देखो यहाँ पे अपन इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। सो 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या 3, 1 माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 3 माइनस 1 मतलब यहाँ पे 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड की। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। सिंपल वे में आपको समझ में आ गया ये। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे सिंपल सा मैं लिखूंगा एस एन, जैसे मैंने बताया उसको एस एन बोलते हैं, ठीक है। एस एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। एन इक्वल्स टू 1 के लिए एस एन क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एन इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू होगा, इसका मतलब है एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। एन इक्वल्स टू के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो आपकी ये इक्वेशन है फर्स्ट वाली, है ना, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे एन की जगह के पुट कर देना है। तो सिंपल सा अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 + 4 + 7 प्लस डैश 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 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k माइनस का 2 एंड इक्वल्स टू हो जाएगा k और यहाँ पे 3k माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से अपनी इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। अब अपन एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो आपको ये चीज़ दिख रही है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट टर्म दिख रही है, इसमें आपको ऐसा रफ वे में k की जगह k+1 पुट करना है। क्या पुट करना है, k की जगह पे k+1 पुट करना है ना। सो यहाँ पे सिंपल सा अपन बोलेंगे कि यहाँ पे रफ वर्क में कर लेना, यहाँ भी मत लिखना फेयर में, रफ तरीके से अलग से बना लेना, है ना, कॉपी में। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड k+1 और माइनस का 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है।
सो यहाँ पे ये 3 अंदर है ना कि बाहर है, सॉरी बाहर नहीं अंदर है ना। सो यहाँ पे 3 है, ये कुछ इस तरीके से है, के प्लस 1 माइनस का 2 है ना, इस तरीके से। सो सिंपल है, देखो क्या हो जाएगा 3 के एंड प्लस में 3 माइनस में 2, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 3 के और प्लस का 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, बोथ साइड में यहाँ पे इसको प्लस कर दूंगा, है ना। सिंपल है, देखो अगर ये टर्म लिखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, तो मैं कुछ भी प्लस कर सकता हूँ ना, दोनों साइड में अगर चेंजेस करना है तो ईजिली कर सकते हैं, मैथ का रूल है ना। सो मुझे क्या करना है, जब भी मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है, इसको इस तरीके से सॉल्व करके देख लेना है। के की वैल्यू पुट कर लेनी है, के प्लस 1, और यहाँ पे जो भी चीज़ आए उसको दोनों साइड में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है ना। सो यहाँ पे होगा 1 + 4 + 7 प्लस यहाँ पे डैश डैश प्लस यहाँ पे 3 के माइनस का 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 के प्लस 1, कुछ इस तरीके से इक्वल्स टू यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी के और यहाँ पे 3 के माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 के प्लस 1, कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड को लेना है। सो यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट। सो इसको अपन लिखेंगे। सो राइट हैंड साइड है अपनी यहाँ पे के और यहाँ पे 3 के माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस यहाँ पे 3 के प्लस 1, कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर माइनस का के डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 के प्लस 1। अब क्या करेंगे, देखो इसका अपन एलसीएम लेंगे, है ना। सो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 के स्क्वायर माइनस का के एंड प्लस में यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा 6 के और प्लस 2, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये माइनस का के और यहाँ पे 6 के, तो यहाँ पे 5 के बचेगा। सो 3 के स्क्वायर प्लस में 5 के प्लस में 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2। अब क्या करें, अपन इसको सिंप्लीफाई करें। सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 3 के स्क्वायर एंड प्लस में 3 के और प्लस में 2 के, राइट। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरा 5 के आएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 के आएगा, है ना, जो कि अपन को चाहिए, लाइक 6 आएगा, है ना। सो ध्यान से सुनना, आप क्या करेंगे अपन, प्लस यहाँ पे 2 है डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्या करेंगे, इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे 3 के अगर मैं कॉमन ले लूँ सो यहाँ पे के प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, राइट। एंड प्लस यहाँ पे 2 को कॉमन ले लूँ तो के प्लस 1 अगेन बचेगा डिवाइड बाई 2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको अलग लिख लो, है ना, कॉमन करके, और इसको साथ में लिख लो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 3 के + 2 एंड यहाँ पे के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से अपनी वैल्यू आएगी, राइट। अब देखो क्या करना है, अपन को इसको वेरीफाई करना रहता है ना। सो इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन करेंगे वेरीफाइंग, राइट। कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल है, वेरीफाई करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 2 थी, ये वाली इक्वेशन, है ना, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, के प्लस 1 पुट करेंगे, राइट। इसके अंदर के प्लस 1 पुट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, सो इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या करेंगे, के की जगह पे के प्लस 1 पुट करेंगे। सो के प्लस 1, देखो इस तरीके से के प्लस 1, फिर यहाँ पे 3 के प्लस 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 3 के प्लस 1 और माइनस में 1, ठीक है, एंड डिवाइड में यहाँ पे 2। तो क्या होगा, यहाँ पे के प्लस 1 हो जाएगा एंड यहाँ पे अंदर देखें तो 3 के प्लस यहाँ पे 3 माइनस का 1 और डिवाइड में 2। तो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 के + 2। सो यहाँ पे के प्लस 1 और इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो 3 के + 2 यहाँ पे बचेगा डिवाइड में क्या 2। तो देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ गई, इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। एंड जो ये टर्म है ये यहाँ पे प्रूव हो चुकी है क्योंकि दोनों के इक्वल है ना। सो सिंपल सा प्रूव करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाई थी, क्या किया कि यहाँ पे अपन ने दोनों साइड में इस तरफ यहाँ पे ये चीज़ ऐड की है। अब ये चीज़ कहाँ से आई, यहीं से अपन ने इसको जनरेट किया था, है ना। सो इस तरीके से कोई सा भी क्वेश्चन हो सेम अप्रोच के साथ आपको करना है, सेम तरीके के साथ करना है। अभी एक क्वेश्चन और कराता हूँ, है ना, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा ईजी है, राइट। देखो एक क्वेश्चन और लिखते हैं अपन यहाँ पे, एक क्वेश्चन अपना, प्रूव दैट, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 × 3 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 × 5 प्लस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 5 × 7, ये पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है ना, और प्लस यहाँ पे डैश 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 यहाँ पे प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2n - 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना 2n
प्लस वन और इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा n डिवाइड में 2n प्लस वन, कुछ इस तरीके से, राइट। अब सिंपल से ये इसी अप्रोच के साथ अपन को इसको भी सॉल्व करना है। सिंपल लिखेंगे यहाँ पे लेट n इक्वल्स टू वन, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे देखो इसको मैं 1 मल्टीप्लाई 3 है तो इसको यहाँ पे 1/3 लिख लेता हूँ, है ना। सो ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट। अब देखें अपन राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड, सो राइट हैंड साइड ये अपनी, सो 1 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसकी जगह 1 पुट करेंगे और माइनस में 1, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब 1 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 माइनस का 1 मतलब 1 और यहाँ पे 2 प्लस 1 मतलब 3, तो यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का तो 3 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, कुछ इस तरीके से, है ना। सिंपल है। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, देखो बेसिक तरीके से अब अपन लिखेंगे यहाँ पे कि एस एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू वन, इसके लिए ये क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे एस एन इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के, एन इक्वल्स टू के लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो अपन क्या करेंगे, जो अपनी इक्वेशन 1 है इसको मैं इक्वेशन 1 मान लो अगर, तो इक्वेशन 1 में अपन जहाँ जहाँ भी एन है वहाँ पे के पुट कर देंगे। सो पुट के, पुट एन इक्वल्स टू के इन इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा 7 पौने 35, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा। एंड प्लस यहाँ पे डैश डैश प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2k माइनस का 1 एंड यहाँ पे 2k प्लस का 1, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे k डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2k प्लस का 1। तो इस तरीके से देखो मैंने सिंपल सा क्या किया, n की जगह पे k को पुट कर दिया, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देता हूँ, है ना। अब क्या करना है मुझे, ये जो टर्म है इसको एज अ रफली यहाँ पे सॉल्व करेंगे और k की जगह पे k प्लस 1 लिखना है ना। सो देखो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। सो सिंपल है 1 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह पे क्या लिखना है, k की जगह पे k प्लस 1, है ना। सो k प्लस 1 माइनस का 1, कुछ इस तरीके से एज इट इज़ यहाँ पे 2k प्लस 1 और प्लस यहाँ पे 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 1, 2k प्लस यहाँ पे 2 सॉरी प्लस 2 एंड अपना यहाँ पे माइनस का 1, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा, राइट। सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना यहाँ पे हो जाएगा 2k और प्लस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस का 3। सो 2k प्लस का 1 एंड ये हो जाएगा 2k प्लस का 3, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ये सिंपल से हो गया। अब इसको अपन जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में प्लस कर देंगे, है ना। सो दोनों टर्म में ऐड कर देंगे अगर अपन इसको, सो अपना क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस डैश 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 प्लस 1 डिवाइड में 2k माइनस का 1 एंड 2k प्लस का 1 और प्लस हो जाएगी ये टर्म, यानी 1 डिवाइड बाय 2k प्लस 1 और यहाँ पे 2k प्लस का 3। देखो सेम तरीके से कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। अब जो अपनी स्टम्प लिखी है जो राइट हैंड साइड में वो लिखते हैं, सो k डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 एंड 2k प्लस 3, ठीक है, इस तरीके से। अब अपन क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, है ना, इस वाली टर्म को। सो इसको मैं अब उस तरफ लिख लेता हूँ, है ना। सो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इस तरीके से अपन यहाँ पे लिखेंगे। सो राइट हैंड साइड अपनी क्या थी, k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2k प्लस 1, 2k प्लस 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2k प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2k प्लस 3, राइट, कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सिंपल है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, है ना। सो एलसीएम कैसे लेंगे, ये देखो डिवाइड में क्या आएगा, ये और ये सेम है ना, तो ये एक बार कंसीडर होगा एंड ये चीज़ यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे ये अपने एलसीएम में आएगा, राइट, और ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी बिकॉज यहाँ पे है नहीं, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा k एंड इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2k प्लस 3 एंड प्लस में ये 1 एज इट इज़ रहेगा अपना, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे क्या 2k
प्लस 1 और यहाँ पे 2k प्लस 3, ये अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दें अपन, से हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे है ना। सो क्या आएगा मेरा मेरा यहाँ पे आएगा 2k का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2k प्लस k प्लस यहाँ पे 1 है ना, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे अपन सिंपल सा डिवाइड में लिखेंगे 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अगर अपन। सो यहाँ पे 2k कॉमन आ रहा है मेरा, 2k कॉमन आएगा तो यहाँ पे k प्लस 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे k प्लस 1 बचेगा है ना, डिवाइड में 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे अब इसको अपन अलग अलग लिख के कॉमन ले लें। सो k प्लस 1 यहाँ पे एंड 2k प्लस 1 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 यहाँ पे और 2k प्लस 3 यहाँ पे। अब देखो ये और ये सेम है, कैंसिल हो गया, क्या बचा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस यहाँ पे 3, ये चीज़ अपनी यहाँ पे आई है। अब अपन क्या करें, इसको वेरीफाई करने के लिए जो अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड थी ना, उसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें k की जगह k प्लस 1 रख दें है ना। इसको अपन क्या करेंगे, वेरीफाइंग करेंगे, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर यहाँ पे सेकंड पुट k इक्वल्स टू k प्लस 1, सिंपल है। सो इक्वेशन नंबर सेकंड अपनी क्या थी, देखो ये है अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब इसमें इक्वल किस तरफ, राइट हैंड साइड वैल्यू क्या k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि जो अपनी राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1। अब इसमें k की जगह k प्लस 1 रखना है। सो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस 1 और प्लस का यहाँ पे 1। सो क्या आएगा, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2k प्लस 2 प्लस 1। सो आएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2k प्लस का 3। देखो ये और ये सेम आ चुका है ना, दैट मीन्स यहाँ पे अपन ने इसको वेरीफाई भी कर लिया, राइट। सो इस तरीके से देखो कितना ज़्यादा इजी है इन क्वेश्चंस को करना, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले, राइट। सिंपल सी अप्रोच है अपनी है ना, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एंड दैट्स इट इन दिस वन शॉट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।